स्टूडेंट जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सेकेंड डे क्लास का टॉपिक, इसका नाम है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस टॉपिक में ये लॉन्ग क्वेश्चन वाइज भी आ सकता है, तो हम इसे डिस्कस करेंगे डिटेल में। सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, जब उसमें से करंट पास आउट होता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। सपोज ये कंडक्टर है, जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इसी तरह एक कंडक्टर जिसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड मतलब प्रेजेंट हो, जब उसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो एक फोर्स प्रोड्यूस होगी। चलिए हम डिस्कस करते हैं। वो फोर्स है क्यू प्रोड्यूस होगी और उस फोर्स के मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी डिस्कस करेंगे। ये दो हमने एक कॉपर रील ली है जिसके ऊपर हम कंडक्टर को प्लेस करेंगे ताकि वो मूव कर सके। ये कंडक्टर है, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है, सेल है जो, जिसकी वजह से यहाँ करंट फ्लो करेगा, इस कंडक्टर से करंट पास आउट होगा और इसकी गिद्द भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। और हमने एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड उन्हें हॉर्सशू मैग्नेट जिस तरह हॉर्स के पाँव होते हैं, इस तरह हॉर्सशू मैग्नेट जो है हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है हमने यूज़ की है। अब जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों की वजह से हमारे पास दोनों इसकी मैग्नेटिक फील्ड और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों रिकम्बाइन होंगी। दोनों के कंबाइन होने से फोर्स जो है प्रोड्यूस होगी। सपोज ये हमारे पास जो है कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड 5 है और एक्सटर्नल जो है 5, जब दोनों जो है ऐड करेंगे तो 10, तो हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होगी दोनों की कम्बिनेशन से, वो ओरिजिनल से ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से फोर्स जो है प्रोड्यूस होगी। उस फोर्स की डायरेक्शन हम पाम राइट हैंड रूल अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। पाम राइट हैंड रूल में सपोज ये मैं हैंड ड्रॉ करती हूँ, ये पाम राइट हैंड रूल है। इसमें जो थंब है, थंब किसे रिप्रेजेंट करेगा? करंट को। थंब किसे रिप्रेजेंट करेगा? करंट को। जो फिंगर्स जो है हमारे पास वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। थंब किसे रिप्रेजेंट करेगा? करंट को। और फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी। और जो हमारी पाम है, पाम के जो परपेंडिकुलर हमारे पास फोर्स होगी। अब हम यही जो है रूल इधर अप्लाई करते हैं। थंब जो है हमारे पास करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, थंब जो है हमने ये अपवर्ड है, थंब अपवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे पास क्या है? आउटवर्ड। सपोज इस तरह ये करंट हमारे पास अपवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटवर्ड हो तो फोर्स जो है हमारे पास परपेंडिकुलर टू द पाम होगी, मीन इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में हमारे पास जो होगी फोर्स अप्लाई होगी। अब ये करंट की डायरेक्शन चेंज करने से हमारे पास जो है फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि फोर्स जो है किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स जो है फोर्स के। फोर्स जो है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। अगर करंट हमारे पास ज़्यादा फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, तो फोर्स भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। और दूसरा है फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है लेंथ के। जितना मतलब लेंथ कंडक्टर की ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ एटम्स भी ज़्यादा होंगे, तो हर एटम पर जो है फील्ड जो है ये मैग्नेट हर एटम्स की जो है अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारे पास फोर्स भी ज़्यादा होगी। और ये फोर्स जो है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी उतनी ज़्यादा ही फोर्स होगी। और फोर्स ये फोर्थ वन है फैक्टर, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है साइन अल्फा। साइन अल्फा थीटा के परपेंडिकुलर है,
इसमें जैसे कि आपने देखा है, इसमें करंट जो है, कंडक्टर, इस सारे आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, इस सब के दरमियान थीटा क्या 90 है। अगर अगर साइन जो है, फोर्स जो है हमारे पास साइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर हमारे पास एंगल की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली फोर्स भी ज़्यादा होगी। एंगल की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब हमारे पास साइन 90 होता है, साइन 91, डेट मीन फोर्स क्या होगी हमारे पास मैक्सिमम। अब हम सब फैक्टर को कंबाइन करके लिखें, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन अल्फा। हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिमूव करके हम यहाँ कांस्टेंट यूज करेंगे, k है, k इज इक्वल टू आई एल बी साइन अल्फा। k की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, F इज इक्वल टू आई एल बी। जब हमारे पास साइन जो है हमारे पास 90 होगा तो हमारे पास 1 होता है, तो इसलिए हमने 90 यहाँ पुट की। थीटा की वैल्यू हमारे पास साइन थीटा जो हमने पुट किया 1, सॉरी हमने यहाँ साइन थीटा हमने 90 लिया जो किसके इक्वल होता है 1 के, तो हमारे पास फोर्स क्या आ गई, F इज इक्वल टू आई एल बी। अब यहाँ से हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन जिसे हम क्या कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बी एक साइड पर है, बाकी हमने फार्मूले को रीअरेंज करके F इज इक्वल टू आई F डिवाइडेड बाय आई एल। अब मैं बाकी को यहाँ लिखती हूँ। अब फोर्स जो है हमारे पास, फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, और करंट का यूनिट है एम्पेयर, और लेंथ मीटर। और इसका जो मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट जो है हमारे पास टेस्ला भी होता है, और टेस्ला किसके इक्वल होता है, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। जब हमारे पास जो है करंट, एक जो कंडक्टर की जो लेंथ 1 मीटर हो और उसमें से करंट जो है 1 एम्पेयर प्रोड्यूस हो, उस पर कुछ फोर्स भी एक्सर्ट हो, देन हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किसकी इक्वल होगी, 1 टेस्ला। 1 टेस्ला के अब हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। ये जो साइन जो बेसिकली जो किसके रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर प्रोडक्ट को, तो हम इसका वेक्टर प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ये तीनों जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, सेम लाइक इट, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ तीनों जो है हमारे पास परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री जो है इन तीनों के दरमियान एंगल होगा। देन हमारे पास फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम। अगर कोई और एंगल होगा तो फिर हमारे पास जो है फोर्स 0 भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कैसे कैलकुलेट करना है फोर्स। करंट के 2 सिंबल्स हैं, एक हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, एक को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और एक को हम क्रॉस से। जब डॉट जो है हमें किसी रिप्रेजेंट करते हैं, जब आउटवर्ड ऑफ करंट, जिस तरह टूवर्ड्स द रीडर हो, इस तरह जब होगा आउटवर्ड होगा करंट तो हमारे पास क्या होगा, सिंबल डॉट होगा। जब इनवर्ड होगा तो हमारे पास क्रॉस होगा। इनवर्ड को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते, इस तरह हम याद कर सकते हैं। अक्सर कार्टून वगैरह में जब हम दिखाते हैं कि जब कोई जमीन के नीचे कोई चीज़ दबा देते हैं तो ऊपर क्रॉस का निशान लगा देते हैं, इट मीन्स इनवर्ड। इसी तरह मैं आपको अब बताती हूँ कि कैसे हमने डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह फोर्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज मैंने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ली, इसकी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे पास नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ टू साउथ है, और इसके सेंटर में हमने जो कंडक्टर रखा है, उस कंडक्टर की जो करंट की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है। करंट की डायरेक्शन हमने आउटवर्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। डॉट हमने लगा दिया, मीन्स आउटवर्ड है। जब आउटवर्ड, ये देखिए, जब ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन हो, जब आउटवर्ड डायरेक्शन हो तो हमारे पास करंट क्या आते हैं, करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड है। सो जब हमारे पास करंट आउटवर्ड हो
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारे पास करंट आउटवर्ड है और इसके की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी होंगी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज सपोज इस डायरेक्शन में होगी ये करंट आउटवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, एंटी क्लॉकवाइज। आउटवर्ड के केस में क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, और जो है इनवर्ड के केस में क्या होगी, क्लॉकवाइज। अब हमने इसी तरह आउटवर्ड जो है एक कंडक्टर जो प्लेस किया है जिसकी करंट की डायरेक्शन क्या आउटवर्ड है और इसके की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और जो ये नीचे जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है। अब जहाँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और जो है कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो वहाँ क्या होगी, मैक्सिमम फोर्स। जब जहाँ हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैंसिल आउट कर रहे हो, डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तो इट मीन्स हमारे पास फोर्स क्या होगी, मिनिमम होगी, क्योंकि हमने अभी मैंने फैक्टर्स में बताया था कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के। इट मीन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा तो क्या होगा, हमारे पास फोर्स भी ज़्यादा होगी। इधर देखें कि इधर हमारे पास जो है कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो अपवर्ड है और जो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे है, तो दोनों कैंसिल आउट होंगे। तो हाँ यहाँ हमारे पास फोर्स क्या होगी, कम होगी, मिनिमम होगी। और यहाँ जो है लेफ्ट साइड पर ये एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी हमारे पास से मतलब डाउनवर्ड है उसकी डायरेक्शन, और कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड भी डाउनवर्ड है। तो इट मीन्स यहाँ हमारे पास जो है दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड जब कंबाइन होगी तो फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसी तरह मोस्टली जो हम देखते हैं कि हमेशा जो चीज़ें फ्लो करती है मैक्सिमम टू लोअर, हायर टू लोअर, मैक्सिमम टू मिनिमम। इस तरह हमारे पास जो होगी फोर्स की क्या डायरेक्शन क्या होगी, हायर टू लोअर, मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ टू लोअर फील्ड स्ट्रेंथ। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है या आप नेक्स्ट टॉपिक कोई समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।